हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका साइंटिफिक ज्ञान वर्षा चैनल में। मैं विनोद अभिज्ञान। नाउ यू आर वाचिंग कैटेगरिकली डिफरेंट बायोलॉजी क्लासेस, जिसका उद्देश्य है अंग्रेजी मीडियम के छात्रों को आसान भाषा में समझाना तथा हिंदी मीडियम के छात्रों को बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में अवगत कराना। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको लाइकेंस के बारे में बताएंगे। क्लास 11th का जो चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें लाइकेन के बारे में बताया गया है। और लाइकेन क्या हैं ये हम जान लें कि ये पौधे हैं कि जंतु हैं, क्या हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है। सबसे पहले ये जानें कि यह प्लांट है, पौधा है, प्लांट्स में रिकॉग्नाइज है और अकेला प्लांट्स नहीं है, इंडिविजुअल कोई प्लांट्स नहीं है। तो आप सोचेंगे कि इंडिविजुअल प्लांट नहीं है तो ये क्या है। यही बात बताने के लिए आपको वीडियो बना के हम समझा रहे हैं कि जो लाइकेन है इसके बारे में कहा गया इट इज़ नॉट ए सिंगल प्लांट। ये दो प्लांट पार्टनर मिल करके लाइकेंस का निर्माण करते हैं, लाइकेंस पौधा बनाते हैं, और जिसकी पूरे विश्व में 20,000 प्रजातियाँ ज्ञात हैं और इसमें से 3,000 प्रजातियाँ ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनका कल्टीवेशन भी होता है। लाइकेंस गुड इंडिकेटर होते हैं पोल्यूशन के। जहाँ पोल्यूशन होता है वहाँ ये नहीं पाए जाते हैं। हमने आपको बताया कि ये जो है दो पौधों के मिलने से लाइकेंस नामक जो पौधा है वो बना रहता है। दो पौधों का सहजीवी जीवन होता है, सिम्बियोसिस होता है, पार्टनरशिप होता है, जिन्हें हम लाइकेंस कहते हैं। और दो पौधे इसमें कौन से हैं? एल्गी और फंजाई। पौधे ने कह लीजिए आपका पूरा ग्रुप ही है, तो एक एल्गी एक फंजाई हो या दो फंजाई एक एल्गी हो, इस तरीके से मिलकर के लाइकेंस का निर्माण करते हैं। और ये जो लाइकेंस हैं ये मोस्टली जो है रॉक्स पे, चट्टानों पे, या आप कह लें भूमि पे, नम भूमि पर, लकड़ी के लट्ठों पर, और जहाँ प्रदूषण नहीं होगा, जहाँ पोल्यूशन नहीं होगा, वहाँ ये बहुतायत में उगे रहते हैं। एल्गी और फंजाई के बीच में जब सिम्बियोसिस होता है, सिम्बायोसिस जो भी आप इसको बोलें, तो इनके बीच में होता ये है कि एल्गी और फंजाई आपस में पार्टनरशिप करके ये लाइकेंस का निर्माण करते हैं। तो सहजीवी जीवन या जो सिम्बियोसिस जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खाद्य सामग्री का और पानी का, मिनरल्स का, ये सब का आपस में म्यूचुअल ट्रांसफर करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं। तो कुछ इसमें साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, वो भी शामिल होते हैं। इसमें हमने आपको बताया है कि जो दो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच का म्यूचुअल रिलेशनशिप है वो लाइकेन बनाता है। तो आप कुछ और इसके बारे में जान लें। एल्गी के बारे में आप जानते होंगे कि ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी, अपना भोजन स्वयं अपने शरीर में निर्माण कर लेते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और फंजाई ये परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, ये किसी न किसी जीव पर आश्रित रहते हैं पूरा भोजन प्राप्त करने के लिए, या फिर सड़े गले वस्तुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सेप्रोफिटिक होते हैं। आप फंजाई की वीडियो में इसको आप देख सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये एल्गी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, और फंजाई में चूंकि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता इस कारण से ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। लेकिन जो काम फंजाई कर लेते हैं वह काम एल्गी नहीं कर पाते, और जो एल्गी कर लेते हैं वो फंजाई नहीं कर पाते हैं। तो ये आपस में शेयर कर लेते हैं कामों का। फंजाई के अंदर यह विशेषता होती है कि यह किसी भी सबस्ट्रेटम से, सरफेस से चिपक करके उससे जो है जल और जो खनिज पोषण वाले पदार्थ हैं उनको अवशोषित करने की क्षमता रखता है। एल्गी में कोई इनका जो स्ट्रक्चर होता है एल्गी का वो थैलसनुमा होता है, उसमें जड़ आदि रचनाएं नहीं पाई जाती हैं। तो ये अवशोषण में कवकों से थोड़ा सा कमजोर होते हैं, इस नाते ये कवकों के साथ रहते हैं और कवक इनको भूमि से या जिस भी सबस्ट्रेटम पर, जिस भी सरफेस पर ये जुड़े होते हैं उससे भोजन अवशोषित करके
उससे जो पोषक पदार्थ हैं, उससे पोषक पदार्थ मिनरल्स, वाटर्स, ये सब अवशोषित करके एल्गी को देते हैं। और एल्गी जो फंजाई के द्वारा, कवकों के द्वारा दिया गया जो मिनरल्स, वाटर और अन्य जो इसके पोषक पदार्थ हैं, उनकी सहायता से भोजन का निर्माण करता है। जब एल्गी भोजन बना लेता है तो यह अपने काम में भी लाता है और जो उसके साथ रहते हैं, पार्टनरशिप में जो कवक रहते हैं, उनको भी उस भोजन से कुछ मात्रा में उनको भोजन प्रदान कर देता है। तो इस तरह से दोनों का म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है और इस तरह का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उसको हम कहते हैं सिम्बियोसिस या सिम्बियाटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या सहजीवी जीवन। इस तरह से ये सहजीवन में रहते हैं, आपसी अंडरस्टैंडिंग में रहते हैं। बहुत सारी प्रजातियां पूरे विश्व में लाइकेंस की पाई जाती हैं। ये इको फ्रेंडली होते हैं और बहुत ज़्यादा जहाँ पोल्यूशन होगा वहाँ नहीं पाए जाएंगे, पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। और कभी कभी ये जो है मनुष्य में स्किन डिजीज आदि पैदा करते हैं और इनका कल्टीवेशन किया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारे देशों में, और इसको विभिन्न उपयोगों में लाया जाता है, डाई बनाया जाता है और कलर प्रदान करते हैं। तमाम लाइकेन को अलग अलग तरीके से इसका कमर्शियल यूज़ किया जाता है। भोजन के रूप में भी कुछ लाइकेंस लिए जाते हैं और हमारे जीवन में इसका बहुत ही व्यापक प्रभाव है लाइकेंस का। इसके बारे में आप थोड़ा और जान लें। कुछ इसमें नाम, जैसे जो ये एल्गी हैं, इनको हम पढ़ते हैं फाइकोलॉजी में, और जो फंजाई हैं इनको माइकोलॉजी में पढ़ते हैं। तो जो एल्गी वाला पोर्शन है लाइकेन में, उसको बोलते हैं फाइकोबियांट या फाइकोबायंट, और जो फंजाई वाला पोर्शन है इस लाइकेन में, उसको बोलते हैं माइकोबायंट या माइकोबियांट। इस फाइकोबियांट को फोटोबायंट या फोटोबियांट भी बोलते हैं। ये दो पार्टनर आपस में मिलकर के लाइकेंस का निर्माण करते हैं। और हम ये जानते हैं कि जो कवक हैं उनका इस तरह से माइसीलियम या कवक जाल जिसको बोलते हैं, और ये इसके शैवालों के बीच बीच में इनका जो हाइफी है, ये हाइफी बोलते हैं इंडिविजुअल को, और पूरे हाइफी जो जाल के रूप में रहते हैं इनको माइसीलियम बोलते हैं। इसी कारण से इसका माइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो ये जो हाइफी हैं ये पूरा जाल के रूप में उस एल्गी के साथ एम्बेडेड रहते हैं, पूरे जाल के रूप में इसके अंदर फैले रहते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी प्रजातियां आपको देखने को मिलेंगी लाइकेंस की। और इसका जो अध्ययन है ये स्वतंत्र रूप से करते हैं। इनको व्हाइटेकर ने 5 जो किंगडम बांटा है, इनको तथा वायरसेस को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये इंडिविजुअल्स नहीं हैं। इसमें एल्गी को उन्होंने ले लिया है प्लांट में जो, और फंजाई को अलग एक जो है किंगडम बताया है। तो जो 5 किंगडम सिस्टम है उसमें लाइकेन को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। इस नाते हम आपको लाइकेन के बारे में अलग वीडियो बना करके बताए हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप इसको लाइक करें, और कोई भी अगर इससे जुड़ी हुई जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें, और साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको साइंटिफिक ज्ञान वर्षा द्वारा जारी जो वीडियो है वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू। जय हिंद।